अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और होपफुली आप सब वापस आ गए होंगे और रेडी होंगे केमिस्ट्री के लिए। और केमिस्ट्री में आज हम पढ़े हैं रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे कब, ऑन फ्राइडे। कल हमने डिस्कस करना है, आज का टाइम है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक क्विज नहीं लिया, आप जाओगे हमारे कल वाले लेक्चर पे, ठीक है। अब वो वीडियो देखो, वहाँ पे कोड अवेलेबल है, आपके पास साइट है zzi.sh, वहाँ से आपने कोड उठाना है और मुझे वो कोड सेंड करना है। और उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि यू हैव टू गिव मी अ रिटन टेस्ट ऑन पेपर, वो अभी तक मेरे पास सबमिट नहीं हुआ। आई डोंट नो वो टेस्ट कहाँ गया, बट आई नीड दैट टेस्ट, ठीक है। और सीधा कह रही है मैम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, क्योंकि आज है हमारे पास SN1 एंड SN2 रिएक्शन, जिसके 100% चांसेस है आपके पेपर में आने के। 110 इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मे बी वो ना आए, लेकिन ये ज़रूर आते हैं आपके पास। SN1 SN2 या बीटा एलिमिनेशन, इस तरह के रिएक्शन बहुत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट है हमारे साथ, उन सबको हमारी क्लास में बहुत 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 वेलकम, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक बिना किसी चीज़ को बीच में लाए, ठीक है, टाइम डिस्टर्ब किए बगैर। अच्छा, अब ये चीज़ थोड़ी सी आपने समझनी है हमारे पास क्या होता है। आपके पास जो चीज़ें, जो रिएक्शंस हो रहे हैं, शिजा कह रही है मैंने टेस्ट सेंड कर दिया। शिजा, मैं आपकी बात नहीं कर रही ना, आप तो अच्छी वाली बच्ची है मेरी, ठीक है। बाकी लोग कहाँ हैं, उठ जाओ, जल्दी से आओ और लेक्चर अटेंड करो। सो अभी क्या बात कर रही हूँ, अभी मैं ये बात कर रही हूँ कि जब हम हेलोजेंस, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड हैं, सो जब हम अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो हम हेलोजन ग्रुप की बात करेंगे। और हेलोजन ग्रुप वो ग्रुप है जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फ्लोरीन आपके पास वो एटम है या वो आपके पास एलिमेंट है जिसकी पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है, दैट इज 4, ठीक है। अब इनका ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज, वो हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं किसी भी एटम को अपनी तरफ। उनकी अट्रैक्शन, उनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है। जैसा हमारी जो ज़मीन है, इसके पास एक ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी के थ्रू क्या करते हैं, आपको उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, कहीं जाने नहीं ना देते, जंप लगाते हो तो वापस आ जाते हो। और शिजा कह रही हैं कि ओके, ऑनलाइन टेस्ट में इट्स ओके अगर वहाँ पे डेफिनेशन आपकी गलत आ रही है, इट्स रियली ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। उस डेफिनेशन की आप फिक्र नहीं करोगे, वो मेरा सर है, ठीक है। आई हैव टू शेयर दैट रिजल्ट। और मेरे पास, आपको पता है, आपका टाइम भी आता है कि आपने कितने टाइम में क्या किया और कितने सेकेंड्स में आपने काम किया है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकेंड अटैम्प्ट है, मेरे पास सब कुछ आता है। डोंट वरी अबाउट दैट, आई हैव टू शो रिजल्ट, दैट्स माई हेडेक, सो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आपने उसके लिए। अगर गलत आ रहा है, आने दो गलत, वहाँ पे मैं हूँ ना आपके रिजल्ट बताने के लिए। चलें जी, सो अभी मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज और उनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारी ज़मीन के पास अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उन्होंने क्या है, जो भी एटम आता है वो उसको अपने पास घेर लेते हैं। ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑन देम, दे टेंड टू अट्रैक्ट द पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लाइक क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव पार्ट है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो ये किसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव वालों को अट्रैक्ट करेंगे। सो दे आर न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होंगे आपके पास, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। फाइल का वर्ड जब भी आएगा आपके पास केमिस्ट्री में या बायो में, वो होता है लविंग। और फोबिया का मतलब होता है रिपेलिंग या डरने वाला, फियर वाला। फोबिया कहते हैं ना उसको, फलाना फोबिया और फलाना फोबिया, हाइट से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। तो फोबिक का वर्ड जब भी यूज होगा, वो उसका मतलब है रिपेल करने वाला, उससे डरने वाला, उसको दूर फेंकने वाला, हेट करने वाला। और जब भी फाइल का वर्ड यूज होगा तो इट्स मीन लविंग। चूंकि ये न्यूक्लियस लविंग है, अब न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी न्यूट्रल है, ऐसा है ना। सो नेगेटिव इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव। सो ये जो आपके पास हेलोजन ग्रुप होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, समझ आ गई। इलेक्ट्रोफाइल कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग, और ये कैसे होंगे, पॉजिटिव चीजें होंगी। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव वन, सो पॉजिटिव वन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, वो आपके पास प्रोटॉन लविंग है, वो आपके पास न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर, सिंपल डेफिनेशन।
सो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, अगर हम इसको केमिकली डिस्क्राइब करें, इट इज अ स्पीशीज विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन लिविंग द कार्बन ऑफ एन अल्काइल group attached with a halogen atom and bearing a partial positive charge is electrophile. ठीक है, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज है, हम उसको इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं. ये हेलोजन क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा. सो एल इज अ न्यूक्लियोफाइल, जो इसको छोड़ के चला गया. एल मीन लिविंग ग्रुप. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लिविंग ग्रुप बिकॉज इट डिपार्ट्स विद एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इफ यू विश एन एसएन रिएक्शन, यानी कि अब हमने इनके ऑर्डर वाइज करने हैं. एसएन रिएक्शन को अमूमन SN2 होते हैं और SN1 होते हैं, यानी कि बायोमोलेकुलर और यूनिमोलेकुलर. एक वो कंपाउंड होगा जिसमें एट अ टाइम वो छोड़ के भी जा रहा है और एंटर भी हो रहा है. ठीक है, मतलब उसकी फौरन से जगह फिल हो जाती है. जबकि एक वो टाइप होगी जिसमें पहले उसको पॉजिटिव आयन बनना पड़ता है, पहले उसको छोड़ के जाता है, फिर वो दुख मनाता है उसका, और फिर कोई और आता है. ठीक है, सो ये हमारे पास SN1 रिएक्शन हो जाते हैं. सो इफ यू विश SN रिएक्शन टू कंप्लीट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द डिपार्टिंग वन. ठीक है, धक्का मारने के लिए मैंने आपको बताया था कि धक्का मारने के लिए ताकतवर होना जरूरी है. अगर आप ये ऑर्डर देखो, फ्लोरीन इज मोर पावरफुल देन क्लोरीन, इट इज मोर पावरफुल देन ब्रोमीन एंड इट इज मोर पावरफुल देन आयोडीन. फ्लोरीन क्लोरीन को धक्का मार सकती है, क्लोरीन ब्रोमीन को धक्का मार सकती है, ब्रोमीन आयोडीन को धक्का मार सकती है, लेकिन आयोडीन ब्रोमीन को धक्का नहीं मार सकती. इस तरह ब्रोमीन ना तो क्लोरीन को धक्का मार सकती है ना फ्लोरीन को धक्का मार सकती है. कमजोर बंदा धक्का मार के जगह नहीं ले सकता. यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, क्लियर होगी बात? डन हो गया है तो बताएं, फिर आगे बताती हूँ आपको. सो हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है डेफिनेटली वो नेगेटिव होंगे. दिस क्लोराइड इज नेगेटिव. ठीक है, दिस ब्रोमाइड इज नेगेटिव, आयोडाइड इज नेगेटिव, और ये आपके पास बायसल्फाइड आर गुड लिविंग ग्रुप एंड दे आर बेसिकली न्यूक्लियोफाइल, जो कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. सो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो आपके पास क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे. ठीक है, कितना बोलती हूँ मैं, सोचते हो ना ऐसा. हो गया, बता दो डन हो गया नहीं हो गया, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ तो बताया करो लोगों. क्यों सो जाते हैं लोग, जल्दी से बताया करें. अब तो आपको नमाज टाइम भी काफी मिल जाता है, ऐसा मत कहें, मत तोड़ें दिल हमारा. सो आई अज्यूम कि आपको समझ आ गया होगा. आगे है नेक्स्ट इज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. जिस मॉलिक्यूल को छोड़ के जाना है या जिस मॉलिक्यूल पे अटैच होना है उसको हम क्या कह रहे हैं, सबस्ट्रेट. यानी कि हमारी बुनियाद क्या है. ठीक है, हमारा बाइंडिंग पॉइंट क्या है. सो आपके पास अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ऑन विच अ न्यूक्लियोफाइल अटैक, ठीक है, या लिविंग ग्रुप लीव, उसको हम क्या कह रहे हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. यानी जिस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चीज आके लगनी है या जिसको छोड़ के जानी है. क्लियर हो गया. ये आपके पास ब्रोमीन क्या है, दिस वन इज योर लिविंग ग्रुप. ठीक है, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये एंटरिंग एंटिटी है. और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है. ठीक है, डन हो गया. एंड डोंट वरी अबाउट दीज लाइंस, और ये इस तरह से क्यों है, ये सिर्फ आपको 3D बताया गया कि एक पीछे की तरफ है एक आगे की तरफ है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है. ठीक है, परेशान नहीं होना. चलिए जी, अगला रिएक्शन हमारे पास, ऑल हैलाइड्स मस्ट अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन. सो पहला जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें 2 मॉलिक्यूलर है. सो ये जो SN है सब्स्टिट्यूशन के लिए है, ये 2 जो है ये मोलेकुलर के लिए है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन बायोमोलेकुलर. और ये जो SN1 है दिस इज सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेकुलर. SN और यूनिमोलेकुलर के लिए हम वो यूनिमीन 1 होता है. ठीक है, यूज करते हैं मोस्टली. बच्चों को वैसे ये बात पूछे ना तो वो अक्सर हमें नहीं बताते कि ये बात इस तरह से है. ठीक है, सो इन द फर्स्ट टाइप ऑफ द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग इज कंसीडर इन अ सिंगल स्टेप. यानी कि जिस टाइम कोई चीज जा रही है उसी टाइम वो आके अटैच होती है, यहाँ से निकले और यहाँ से एंटर हो गए. अब इसमें क्या हुआ, इसमें पोजीशन डिफरेंट होगी. पहले अगर चीज आपके राइट साइड पे लगी है, अब वो किस साइड पे आ गई, एज अ इन अ प्रोडक्ट इट विल बी ऑन राइट साइड. ठीक है, ये आपका क्या है, बायोमोलेकुलर. यानी कि आपके पास क्या था, आपके पास पहले जो चीज है वो कहाँ पे लगी हुई है, वो लगी हुई है आपके राइट या लेफ्ट जो भी आपका बन रहा है. ठीक है, उस पर लगी हुई है. अब ये जा रही है,
जा रही है, ये चली गई है, उसी वक्त आकर ये निकल गई और उसी वक्त ये आपकी दूसरी चीज़ आके अटैच हो गई, ठीक है। जबकि दूसरी टाइम पे क्या होता है, जहाँ से चीज़ जा रही है ना और यहीं पे आगे चीज़ लगेगी, सो इट नीड्स टाइम, ठीक है। जब तक ये जाएगा नहीं छोड़ के तब तक ये आकर नहीं अटैच होगा, ठीक है। इर्तिजा हुसैन हमारे साथ से जो न्यू स्टूडेंट आता है प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर करवाया करें, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, एंड यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम, ठीक है। सो इन अ सेकेंड टाइम द बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस प्रायर टू बॉन्ड मेकिंग। पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, फिर बॉन्ड मेकिंग होगी, और टर्शरी अल्काइल हैलाइड गोज अंडर दिस सब्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर की रिएक्शन की, किसी की भी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है अल्काइल हैलाइड एक CH विद H एंड Br, सिंपल मिथाइल ब्रोमाइड, या आप कह लो ब्रोमोमीथेन, साइंटिफिक नेम इसका IUPAC के मुताबिक क्या होगा, ब्रोमोमीथेन, ठीक है। अब ओके वी हैव सम क्वेश्चन। फैजान फिर लेट आए हो ना, क्या करो इस तरह से बेटा। अब तो देखो मैंने आपको इतनी लंबी ब्रेक दी है। अच्छा मुझे बाय द वे अभी नहीं, मुझे लेक्चर के एंड पे बताना कि व्हाट हैव यू टॉक और क्या रिजल्ट मिला आपका, ठीक है। चले जी, यहाँ पे आके हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच होना, कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा, लाइक मैं लिख देती हूँ हाइड्रोक्सल OH नेगेटिव, आपकी बुक में भी वैसे ही एग्जाम्पल दी हुई है। सो अब क्या हुआ, ये जिस टाइम निकला उसी वक्त यहाँ पे आके लग गया। सो इस साइड पे अब आपके पास OH आ जाएगा और आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो थोड़े और साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। डन होगी बात। ये आपका बायोमोलेकुलर रिएक्शन है, यानी कि जिस टाइम पे कोई चीज़ एंटर हो रही है उसी टाइम पे वहाँ से एक्सिट भी कर रही हैं। हाँ जी, आपकी इंग्लिश की मैम बिल्कुल ठीक है, ड्यू टू सम ट्रैफिक इश्यूज और इस वजह से अब क्लास नहीं हो पा रही, अदरवाइज नो इशू, ठीक है। आपको पता है जहाँ पे हम हैं वहाँ पे ट्रैफिक भी है, और चूँकि अभी कुछ वर्ल्ड कप के मैचेस भी होने हैं, तो हो सकता है आगे जो 1-2 क्लास है वो स्किप करनी पड़े। डोंट वरी अबाउट दैट, हम लड़के आएंगे आप लोगों के लिए क्लासेस लेने, ठीक है। सो मोलेकुलरिटी क्या होती है, कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो अगर आप इसमें देखो, इसकी अगर आप बात करो कितने मोलेकुलरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन। सो ये आपके पास आपका सबस्ट्रेट और आपका न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं एट अ टाइम। सो हम इसकी मोलेकुलरिटी को हमेशा मोलेकुलरिटी को बोलते ना मुझे बच्चों का फिर वो आ जाता है कि बच्चे मोलिकुलरिटी बोलते हैं। सो मोलेकुलरिटी इज द राइट वर्ड, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगी इसकी मोलेकुलरिटी, ठीक है। नहीं मुझसे बोला जाता मॉलिक्यूलरिटी, नहीं बोला जाता, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया होगा मैं मॉलिक्यूलर नहीं बोलती, मोलेकुलर ज़्यादा बोलती हूँ, नहीं बोला जाता, मुझसे आदी नहीं हूँ, सो डोंट माइंड फॉर दैट कि मैं मॉलिक्यूलरिटी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इन दिस रिएक्शन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप शोज दैट it depend upon both alkyl halide and nucleophile as well as their number of moles. These 1 and 1 represent the number of moles जिसको आप concentration कह रहे हो, ठीक है। Since the exponents of the concentration ये number of moles के लिहाज से होते हैं, ठीक है। Our unity, so the order of the reaction is 2, 1 plus 1 is 2। अगर यहाँ पे 2 मोल होते then order क्या होना था 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप फर्स्ट ईयर के एंड पर पढ़ के आए हो, यू जस्ट हैव टू ऐड द कंसंट्रेशन। पढ़ के आए हुए हो आप लोग, बिल्कुल पढ़ के आए हो, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन है SN2 से तो आप पूछ सकते हो, इससे पहले कि मुझे छींके स्टार्ट हो। हाँ यहाँ पे मौसम सॉरी काफी ठंडा है, सो हो सकता है कि आपकी टीचर को सर्दी लगे और वो छींके भी अच्छी नहीं करे, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन है मेरा आपसे कि कोई इशू है तो मुझे बताएं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें, सब कुछ अलाउ है आपको बट इन एथिकल सर्कल्स, ठीक है। एथिकली वैसे मुझे कहना चाहिए था बट लेट्स
चलिए जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम चलते हैं SN1 पे। यानी कि पहले एक छोड़ के चला जाएगा। छोड़ के मतलब आपके पास फॉर एग्जाम्पल अल्काइल हाइड्रोजन लिखना था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड Br, ये है आपके पास ब्रोमोमीथेन। सबसे पहले इसको ये ब्रोमीन छोड़ के चला गया। अब ये क्या बन गया? अब ये केटाइन बन गया। केटाइन इज एनीथिंग दैट पोजेस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो इन द सेकेंड स्टेप द कार्बन केटाइन इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल। अब इस सेकेंड स्टेप पे क्या होगा? आपके पास आके अटैच होगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल, लाइक OH को ये अटैच करवा लेते हैं इस साइड पे। सो अब आपके पास OH इस साइड पे आएगा, पहले दूसरी साइड पे, ठीक है। डन है। ये आपके पास अमूमन होता है 2 स्टेप प्रोसेस, यानी कि एक मॉलिक्यूल, ओके शीजा कैन यू रिपीट कर देती हूँ शीजा। एक मॉलिक्यूल एक टाइम पे एक्ट कर रहा है, यानी कि लिविंग ग्रुप जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है। पहले ये आपका बायोमोलिकुलर में, मतलब वो जो दूसरा है ना वो उसको धक्का मारने आया, जबकि यहाँ पे पहले वो छोड़ के चला गया। अब इसके पास चूंकि कमी हो गई थी तो वो कहता है चलो आ जाओ मेरे साथ नेगेटिव बॉन्ड बना लो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मेरा बॉन्ड पूरा कर दो, तो वो बॉन्ड पूरा कर देता है। अच्छा शिजा हमने इसकी बात कर रहे हो या रिएक्शन की? रिएक्शन सिंपल से, ब्रोमीन छोड़ के चला गया, हाइड्रोक्सल ऐड हो गया, सिंपल एट अ टाइम रिएक्शन हुए। सो ये ब्रोमीन इसमें से निकल गया और ये हाइड्रोक्सल, यानी कि ये आपके पास मेथनॉल बन गया, ठीक है। ये आपके पास SN2 है। इस केस में आपकी जो भी मोलेकुलरिटी है वो, यानी जो जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इन दोनों पे एक्ट करेंगे, यानी एक टाइम पे वो जा भी रहा है और आ भी रहा है। इसका मतलब है वो इस पे भी डिपेंड करता है और इस पे भी डिपेंड करता है। सो इसलिए हमने लिखा कि इसका जो रेट है वो अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। और अमूमन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम लेते हैं स्लो रिएक्शन का। अगर आपको फर्स्ट ईयर याद हो, फर्स्ट ईयर में हमने ये पढ़ा था कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन में ये करते हैं तो अमूमन स्लो स्टेप का लेते हैं। सो ये चूंकि दोनों पार्टिसिपेट करें इसलिए हम दोनों पे लेते हैं। और हमेशा ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय एडिंग देयर कंसंट्रेशंस। सो दोनों की कंसंट्रेशन एक है, एक मॉलिक्यूल जाएगा तो दूसरा ऐड होगा, तो एक ही ऐड हो रहा है एट अ टाइम। सो टोटल इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2, ठीक है। जबकि यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले ब्रोमीन उसको छोड़ के चला गया, पीछे कार्बन केटाइन बन गया, कार्बन केटाइन में एक और आया और बन गया। अब ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये आपके पास स्लो प्रोसेस है, दिस वन इज फास्ट प्रोसेस। सो आपका रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? आपके पहले वाले रिएक्शन पे, ठीक है। सो इन द सेकेंड स्टेप वेयर कार्बन केटाइन इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से अटैक कर रहा है, ठीक है। हो ये भी सकता है कि यहाँ से लेफ्ट के साथ राइट से भी अटैक करे। सो आपके पास दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, लेफ्ट से भी और राइट से भी। सो 50-50% चांसेस है लेफ्ट साइड के और राइट साइड के। सो इन द सेकेंड स्टेप वेयर कार्बन केटाइन इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, यानी कि अब आपके पास यहाँ पे भी OH आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पे भी OH आ सकता है, ठीक है। डन। सो दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास होंगी। अब अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करें तो मैंने आपको कहा था वो किस पे डिपेंड करता है? स्लो प्रोसेस पे। सो फर्स्ट वन इज द स्लोएस्ट प्रोसेस। सो इस पे डिपेंड करेगा, इसके अंदर सिर्फ आपके पास क्या है? अल्काइल हैलाइड। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली अल्काइल हैलाइड। सो इसकी मोलेकुलरिटी क्या होगी? 1। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 1, ठीक है। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा इशू है मॉलिक्यूलरिटी बोलने में, तो सो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है। सो अब इसका रेट इस पे डिपेंड करता है, तो इसके एक्सपोनेंट क्या है? 1। सो इसका हम क्या कह रहे हैं? हम इसको कह रहे हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। डन है। सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल, बहुत ईजी।
कोई क्वेश्चन नहीं है? आई वॉज एक्चुअली लुकिंग कि आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी से, क्योंकि उसके बाद मेरी बारी होती है ना क्वेश्चन। शिदा कह रही है मैम जैसे आप कह रही हैं ठीक है, ठीक है, चलो जी ठीक है जी। क्वेश्चन है हमारे पास, SN1 मैकेनिज्म इज मोस्टली फॉलोड बाय किस टाइप ऑफ रिएक्शन? SN1 बिल्कुल लास्ट लाइन में था, ये SN1 की लास्ट लाइन में लिखा हुआ था इन्हीं स्लाइड्स पे। मैं पीछे नहीं कर रही स्लाइड्स, आप भी पीछे करके नहीं देखोगे, मुझे आंसर बताओ कि इसका क्या आंसर होगा। ओके मोहम्मद फैज़ान ने एक क्वेश्चन पूछा था, सॉरी फैज़ान मेरा आपका क्वेश्चन मिस हो गया मेरे से। और क्वेश्चन मैंने आप पढ़ा है कि चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 11 to 16। ओके जस्ट वेट, 11 to 16 मुझे देखना पड़ता है ना कि कौन सा क्वेश्चन की बात करो। सो 11 to 16 इज, कल मैंने आप लोगों को रिएक्शंस दिए थे कुछ, आपको पता है 11 to 16 उसको कवर करता है, पता है आपको? आपने कल वाला टेस्ट किया है कल वाला टेस्ट? कल वाले टेस्ट में मोस्टली मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे ऐड किए हैं। लाइक आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 14B है ना, ये मैंने आपको सारा दिया था, ठीक है। देन इसमें एक्चुअली आपके सारा कुछ ऐड हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 16 में, लेकिन मोस्टली यही है। सो आप क्या करो, आप कल वाला टेस्ट जो मैंने आपको दिया था ना, इसलिए मैं रिवाइज करवा रही थी आपको। चलें आपको बताती हूँ आ क्या सकता है। उन्होंने पूछना क्या, उन्होंने आपसे फार्मूले जो नेमिंग होती है ना वो डिफर कर जाती है। क्यों? क्योंकि जब मैं भी होती ना तो मैं इस तरह से नहीं देती, लाइक 2 2 3 3 4 4 लिखा हुआ है तो मैं इसको 5 6 और पता नहीं वो पेंटेन को मैंने ऑक्टेन बना देना तो ये कर देना है, ठीक है। वो इस तरह से ही हर टीचर करता है, सो उसमें मैं आपको नहीं बता सकती। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स कॉर्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इसके लिए ज़रूर प्रिपेयर करो, ठीक है। और उसके बाद है स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अल्कीन एक्सपेक्टेड टू फॉर्म डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल है, सो वो मैंने आपसे पूछा हुआ है, वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। और दूसरा मैंने कल आपको इथीन के रिएक्शन दिए थे विद ब्रोमीन Br2, उसके अंदर भी ये है, सो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। देन है राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपीन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो प्रोपीन आपके पास क्या है, इसकी क्या है, इसकी रिएक्शन में जाके आप देखो आपको मिल जाएगा। एक है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है। सो मेनली आपने कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड अच्छे से करना है, मार्कोनिकॉफ रूल अच्छे से करना है, और एडिशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स है जो आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो आपने हर्षिता कह रही है आप इतने लेंथी टॉपिक्स पॉइंट में लिख देती हैं, इसलिए पॉइंट में लिखती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। आप भी पॉइंट्स बना लिए करें, ट्रस्ट मी योर लाइफ विल बिकम ईजी। जब आप नोट्स बनाना शुरू करोगे, जब आप पॉइंट्स बनाना शुरू करोगे तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मैं अभी क्वेश्चन बता रही थी, किसको बता रही थी, फैज़ान को। फैज़ान ये जितने भी मार्कोनिकॉफ रूल से रिलेटेड है ना, यानी कि हाइड्रोक्सिल से चाहे रिलेटेड है, ब्रोमीन से रिलेटेड है, हेलोजन से रिलेटेड है, सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप कर लो। क्यों? क्योंकि इस पे रूल एक ही अप्लाई होता है। अगर आप देखो इस पे रूल एक अप्लाई हो रहा है, बाकी सारे डिफरेंट है। ऊपर से मैंने एक और एक्शन आपको बताया, कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर प्रिपरेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है, जिसके अंदर आप जिंक लगाते हो और वो हेलोजन लेके भाग जाता है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर बी, सुन लिया था मैंने जी, फर्स्ट का आंसर बी नहीं है, फर्स्ट का आंसर सी है, ठीक है, एक हो गया। चले नेक्स्ट, इन एस, फर्स्ट का आंसर बी है, सॉरी SN2, ठीक है जी। 2 का आंसर क्या है आपके पास? 2 का आंसर मैंने खुद ही बता दिया, कितनी बुरी बात है मेरी। थर्ड का आंसर आप बताएं।
सो ये बात की थी 50-50% वाली कि अगर यहाँ से छोड़ के गया तो यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है। सो इसके अंदर क्या ऑप्शन ठीक होना चाहिए। अरशद खान है हमारे साथ। चले अरशद खान जल्दी से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मुझे इसका आंसर बताएं। इसका आंसर क्या है? फिजान मिल गए, हिंट मिल गए कौन कौन सा आपने करना है। कॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। उसके बाद हेलोजिनेशन ऑफ, अगर निशान लगाना है निशान लगा लो, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। उसके बाद मार्कोनिकॉफ रूल से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हैं वो सबका मेथड एक है, यू हैव जस्ट हैव टू फॉलो द अदर वन, और कुछ नहीं, ठीक है। मोहम्मद फैजान कह रहे हैं मेरे को, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी है, बात सारी ये कि आप लेसन लेने नहीं आते हैं, ठीक है। इसके अलावा टीचर को कुछ बुरा नहीं लगता है। सो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, दैट इज गिवन बाय शिजा। और आज आपने कितनी बुरी बात है, आपने आज एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट नहीं किए हैं। सो अच्छा मैं आपको बताने लगी थी, हाँ दोबारा बता रही हूँ, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। फिर कॉल्स दोनों के कर लो, और मार्कोनिकॉफ रूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और रिएक्शंस है वो कर लो, ठीक है। आपका कल टेस्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिए, और कल हम डिस्कस करेंगे बीटा एलिमिनेशन और उसके साथ आपके रिजल्ट्स, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। और इस मौसम में बच के रहें, खतरनाक मौसम है।